इस कथा को पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अरण्य कांड में लिखा। अरण्य कांड के प्रारंभ में ही एक बड़ी, क्या कहे उसे, एक विचित्र घटना घटी और आप दर्शन करिए। इसीलिए इस कांड के प्रारंभ में भगवान शंकर मां पार्वती को सावधान करते हैं। अरण्य कांड की कथा हुई तो सबसे पहले भगवान शंकर ने मां को सावधान किया। बाबा कहते हैं, उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावही बिरती, विपरीत पावही मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। भगवान शंकर मां भवानी से कहते हैं, उमा अब जो मैं कथा गाने जा रहा हूं राम जी का, ये राम जी की गूढ़ कथा है। उमा वहीं से प्रारंभ करते हैं। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनमन भरत को, कलिकाल तुलसी से सठन्ही हठि राम सनमुख करत हो, कलिकाल तुलसी से सठन्ही हठि राम सनमुख करत हो, कलिकाल तुलसी से सठन्ही हठि राम सनमुख करत को, कलिकाल तुलसी से सठन्ही हठि राम सनमुख करत को। इसी छंद पर कल की कथा हम और आप विश्राम किए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भरत भैया श्री सीताराम जी के प्रेम के अमृत से भरे हुए पात्र हैं। भरत जी में क्या भरा है? तो स्वयं श्री सीताराम जी का प्रेम भरा हुआ है। भरद्वाज जी तो भरत जी को कह दिए कि मेरे मत से, मेरे अनुसार भरत जी राम जी का प्रेम ही आपके स्वरूप में अवतार ले लिया है। धरे देह जनु राम सने हो। भरत भैया की कथा गाने से नहीं, सुनने से। गोस्वामी जी कहते हैं, भरत जी के चरित्र को गाने का जितना फल नहीं है, उससे अधिक फल सुनने का है। भरत चरित करिने तुलसी जो सादर सुनहि। जो आदर से सुनेगा क्या होगा? पहला काम, सिया राम पद प्रेम। दूसरा, अवश्य होई भवरस बिरती। पहला, श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम बढ़ेगा और कथा सुनते सुनते धीरे धीरे एक दिन विषयों से मन को उपरति प्राप्त हो जाएगी। ये भरत जी के कथा का श्रवण करने का फल है। अब कथा श्री अरण्य कांड में प्रवेश करती है। अरण्य का अर्थ है वन। वन में भगवान ने क्या क्या, कौन कौन सी लीलाएं की और क्या क्या भया,
इस कथा को पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अरण्य कांड में लिखा। अरण्य कांड के प्रारंभ में ही एक बड़ी, क्या कहें उसे, एक विचित्र घटना घटी और आप दर्शन करिए। इसीलिए इस कांड के प्रारंभ में भगवान शंकर मां पार्वती को सावधान करते हैं। अरण्य कांड की कथा हुई तो सबसे पहले भगवान शंकर ने मां को सावधान किया। बाबा कहते हैं, उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि बिरति, विपरीत पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। भगवान शंकर मां भवानी से कहते हैं, उमा अब जो मैं कथा गाने जा रहा हूं राम जी का, ये राम जी की गूढ़ कथा है। उमा राम गुण गूढ़, यदि आप ध्यान से सुनेंगी, मन लगाकर सुनेंगी तो पंडित मुनि पावहि बिरति। जो पंडित लोग हैं, मुनि लोग हैं, अर्थात जो ध्यान लगाकर इस कथा को सुनते हैं, सुनने का फल है कि जीवन में एक दिन वैराग्य अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन ठीक विपरीत, पावहि मोह विमूढ़ है जे हरि विमुख न धर्म रति। ठीक इसके विपरीत जो विमूढ़ व्यक्ति है वो इस कथा को सुनकर मोह में फंस जाता है। भगवान शंकर ने ये बात क्यों कही? क्योंकि जब ये पार्वती जी सती थी तो इसी कांड की लीला का दर्शन भया था सती जी को। कथा सुन के जाते समय, कैलाश वापस जाते समय आप दूसरे दिन कथा श्रवण किए थे, इसी कांड की लीला का दर्शन भया और ऐसा दर्शन भया कि सती मैया को मोह हो गया। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण बिनत विगत विनोद, सो कि देहि धरि होई नर जाहि न जानत वेद। ये दूसरा आगे, दूसरा गया दूसरा। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद, सो की देह धरि होई नर जाहि न जानत वेद। ये मोह हुआ था सती मैया को इसी कांड की लीला का दर्शन करके। भगवान शंकर सावधान करते हैं, भवानी जी सावधान, वही कथा आने जा रही है। पिछली बार देखा तो मोह हो गया, इस बार ध्यान से सुनिएगा कि कम से कम मोह न हो जाए। और मोह होने का परिणाम क्या होता है सती जी तो जानती हैं, लेकिन पार्वती जी को समझाने के लिए भगवान शंकर ने कहानी कह डाली। क्या भया? अरण्य कांड के प्रारंभ में ही ये कथा प्रारंभ होती है। एक दिन लक्ष्मण भैया कहीं गए थे, चित्रकूट में कहीं गए होंगे पुष्प लेने, चाहे कोई व्यवस्था में गए होंगे। एकांत पाकर भगवान के मन में एक भाव आया कि आज क्यों न जानकी जी का श्रृंगार किया जाए। ये मेरे प्रभु की अंतरंग लीला है, ठीक ना? मन में भाव आया तो रघुनाथ जी ने अपने हाथों से पुष्प उतारे और मैया के लिए प्रभु ने आभूषण बनाई। क्या बनाया? यहां लगाते हैं ना सिर पे, हाँ, गजरा मान लीजिए, गजरा। सिर के लिए गजरा बनाई, कान के लिए कर्ण फूल बनाया यहां लगाने के लिए, गले के लिए हार बनाई, हाथ के लिए कंगन और बाजूबंद बनाया, कमर में लगाने के लिए करधनी बनाई, पांव के लिए पायल बनाया। किससे? पुष्पों से। अब बनाने के बाद क्या किए? सीतहि पहिराए प्रभु सादर। कैसे पहनाया हो? आदर के साथ पहनाया। अपने हाथ से प्रभु ने मां का श्रृंगार किया और स्फटिक शिला पर मैया के साथ प्रभु बैठ गए। भगवान की इस दिव्य लीला को देवलोक से सारा देव समाज देख रहा है।
उसी भीड़ में देवराज इंद्र का एक बेटा है जयंत। अब दर्शन करिए कैसे मोह पकड़ता है। आदरणीय मिश्रा जी आए क्या? जय हो स्वागतम। दर्शन करिए कैसे मोह पकड़ता है। देवराज इंद्र का बेटा जयंत ऊपर से भगवान की इस लीला को देखा, सोचने लगा कहीं भगवान पत्नी को सजाते हैं और देवता लोग इनके भरोसे बैठे हैं कि ये निशाचरों का अंत करेंगे, ये तो पत्नी सजा रहे हैं, ये भगवान नहीं हो सकते। मैं पता लगाऊंगा ये कौन है, इनकी भुजाओं के बल का मैं थाह लगाऊंगा। जब मति मारी जाती है ना तो जीव ऐसा ही व्यवहार करता है। पता करी गुरुजी में कितना दम बा। आदरणीय पहले लोग दम देखने बहुत आते थे, अब नहीं आते हैं। इस क्षेत्र में तो बहुत है। जब इस क्षेत्र में अपने गांव की तरफ हम कथा गाने आते थे तो लोग आते थे पुर्ची लेके, महाराज ये बहुत बड़ समस्या बा। उन्होंने बोली सुदामा जी के बाबूजी के नाम का रहे महाराज जी। अब बताइए हम गाओ तनी राम कथा में सुदामा जी कहां से आ गए? लेकिन नहीं, वो इसीलिए आते हैं कि देखिए महाराज जी को कितना मालूम है। जयंत ने सोचा कि मैं इनके बल का पता लगाऊंगा और मूर्ख कौवा बन के नीचे आ गया। अब देखिए लीला, कौवा बन के मैया और प्रभु के सन्मुख आया। जयंत सोचता है कि मैं कौवा बन गया हूं, माया का रूप बना लिया हूं, मुझे कोई पहचान नहीं रहा है। और इधर सीता जी स्वयं माया है, माया के आगे किसी की माया चलती नहीं है। रघुनाथ जी माया के पति हैं, भगवान के आगे भी किसी की माया नहीं चलेगी। प्रभु मैया स्फटिक शिला पर बैठे हैं, राम जी श्रृंगार करके मां को देख रहे हैं और मां जयंतवा को देख रही हैं। जयंत कौवा का रूप बनाकर आया, सोचा कोई पहचान नहीं रहा है। अब माई देख रही है, अरे ये तो जयंतवा है, हो कौवा बन के घूम रहा है। अभी मां सोच ही रही थी, तब तक मूर्ख आया और आकर सीता चरण चोंच हति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। मूर्ख आया, उसने मेरी मां के पांव में चोंच से मार दिया। लेकिन यहां दर्शन करिए, मेरी मैया ने रघुनाथ जी को नहीं बताया कि प्रभु देखिए जयंत ने मेरे पांव में मार दिया। क्यों? मां है, मां जानती हैं। अरे मोह में मार दिया है? और कुछ भी है तो अपनी ही संतान ना। मां जगत जननी है, इस नाते वो सबकी मां है। मां ने सोचा पुत्र है, मोह में मार दिया, प्रभु को बताऊंगी, प्रभु प्राण ले लेंगे। मैया ने क्षमा कर दिया उसे। संसार में देखिए सभी संबंधों का विकल्प है माई बाप, सभी संबंधों का विकल्प है, लेकिन जन्म देने वाली मां का कोई विकल्प नहीं बना संसार में। मां मां होती है। चोट खाने की बाद भी क्षमा करने की शक्ति परमात्मा ने किसी को संसार में दिया है, तो वो शक्ति केवल और केवल मां के भीतर है। कितना भी चोट दो, मां क्षमा करती है। मैया ने क्षमा कर दिया। लेकिन राम जी जान गए। कैसे जाने? चला रुधिर रघुनायक जाना। मां के पांव के चोट से रक्त की धारा निकली और उस रक्त की धारा ने भगवान के पांव को स्पर्श किया। राम जी नीचे देखे, सब जान गए। क्या? कौन मारा, कब मारा, कैसे मारा, भगवान सब जान गए हो। जयंत मेरे भुजा के बल को देखने आया है। कुशा की चटाई पर बैठे थे रघुनाथ जी। कुशा जानते हैं ना आप लोग? चटाई में से भगवान ने 2 कुशा निकाली। एक कुशा को झुकाकर धनुष बनाया और दूसरे कुशा को ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित करके और जयंत के पीछे रघुनाथ जी ने छोड़ दिया। किसी ने पूछा महाराज वहीं बगल में सही का धनुष बाण था।
सही का बाण क्यों नहीं चलाए, कुशा को क्यों धनुष बाण बनाए? ठीक ना? देखिए, कुशा का अगला भाग बहुत नुकीला होता है, कुशाग्र। भगवान सोचे कि कौवा बनकर आया है तो कौवा को मारने के लिए कुशा बहुत है, और दूसरी बात, ये मेरे भुजाओं के बल को देखने आया है। आज पता चलेगा जयंत को कि जो राम कुशा को भी ब्रह्मास्त्र बनाने की शक्ति रखते हैं, उनकी भुजाओं में कितना बल है, आज इस मूर्ख को पता चलेगा। भगवान ने छोड़ दिया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाज भय पावा। देखा ब्रह्मास्त्र, भगा जयंत वहां से। कहां भगा? धरि निज रूप गयो पितु पाहि। पिता के पास गया, इंद्र के पास। इंद्र ने पूछा, इतने डरे क्यों हो? कहा, बाबूजी बचा लीजिए, बचा लीजिए बाबूजी, मर जाऊंगा। राम जी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। क्यों छोड़ा? क्या किया तूने? जयंत पूरी बात बताया। इंद्र बोला, भगो, तुमको रखूंगा तो मैं भी मर जाऊंगा, भागो यहां से। पहुंचा ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी बोले, क्या हुआ बेटा? बोला, प्रभु ऐसा अपराध किया हूं। ब्रह्मा जी बोले, राम जी एक छोड़े हैं, भाग, नहीं तो दूसरा मैं छोड़ूंगा। भगा वहां से। बाबा के पास पहुंचा। बाबा त्रिशूले लेके खड़े थे। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, ब्रह्मधाम शिवपुर सबलोका, फिरा समित व्याकुल भय शोका, परंतु काहू बैठन काल न ओहि। किसी ने भी जयंत को बैठने के लिए भी नहीं कहा। भाग रहा है, कोई देख भी नहीं रहा है। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा माई बाप, जीवन की यदि परिस्थिति बिगड़ जाए और जब संसार वाले देखना बंद कर देते हैं ना, तब हरि इच्छा से हमारे ऊपर किसी न किसी संत की दृष्टि अवश्य पड़ जाती है? कोई नारद, कोई जयंत को देख भी नहीं रहा है, लेकिन उसी समय नारद देखा विकल जयंता। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। लागी दया कोमल चित संता, पठवा तुरत राम पहिताहि। पठवा तुरत राम पहिताहि, कहे से पुकारे प्रणत हित पाहि। कहे से पुकारे प्रणत हित पाहि। कहे से पुकारे प्रणत हित पाहि। नारद जी की दृष्टि पड़ गई। नारद जी ने जयंत को रोका, कहां भाग रहे हो? कहता है, नारद जी रोकिए मत, रुकते मर जाऊंगा। अरे बताओ तो क्यों भाग रहे हो? कहा, क्या बताऊं नारद जी, ऐसा ऐसा अपराध बन गया है, और आपको बताऊं, आज मेरे पिता ने मुझे ठुकरा दिया। सत्य कहा गया है कि विपत्ति में पता चलता है कौन अपना है कौन पराया है। नारद जी बोले, मूर्ख, पूरी दुनिया मारती है तो राम जी बचाते हैं, तुझे तो रघुनाथ जी ने मार दिया है, तुझे कौन बचाने वाला मिलेगा है? और तू कह रहा है कि ये ब्रह्मास्त्र तुझे मारने आया है। बेटा, मारना होता ना तो कब का मार देता। जयंत बोला, आपके पीछे पड़ा है कि हमारे पीछे पड़ा है? हमको दौड़ा रहा है ना। नारद जी बोले, बाबू, तुम पिता के द्वार पर जाकर रुके थे, उतनी देर में ही तुमको मार देता ये। तुम ब्रह्मधाम जाकर रुके, वहां मार देता। जब जब तुम रुकते हो, तुम्हारे पीछे ये ब्रह्मास्त्र भी रुकता है।
जयंत बोला जब मारना नहीं तो दौड़ा क्यों रहा है? नारद जी बोले वो तुमसे कुछ कहना चाहता है, तुम ही हो कि समझ नहीं पा रहे हो, भाग रहे हो। जयंत बोले क्या कहना चाहता है नारद जी? नारद जी बोले वो ब्रह्मास्त्र कहना चाहता है कि जयंत, ब्रह्मांड में जहां भी जाओगे मुझसे तुम बच नहीं पाओगे। यदि बचना चाहते हो तो जिन रघुनाथ जी ने मुझे तुम्हारे पीछे छोड़ा है उन्हीं रघुनाथ जी के शरण में लौट के चलो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। ये तुमको लेकर वापस जाने के लिए आया है। नारद जी ने तुरंत जयंत को भगवान के पास भेजा। पठवा तुरत राम पही ताही। जयंत आया और आकर भगवान के चरणों में दंडवत कर गया। कहे से पुकारी प्रणत हित हे शरण में आने वालों की रक्षा करने वाले रघुनाथ जी, मैं आपकी शरण में आ गया हूं। त्राहि माम त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। भगवान उठाए बोले फिर आ गया? क्यों मारा था सीता के पांव में? बोला प्रभु प्रभाव देखने के लिए मारा था, दिखाई पड़ल है? जयंत कहता है प्रभु जितना सोचा नहीं था उससे ज्यादा दिखाई पड़ गया। रघुनाथ जी बोले जो देखने आए थे दिखाई पड़ गया, अब क्या करने चले आए? कहा प्रभु पहली बार आपका प्रभाव देखने आया था नाथ, अब की बार आपका स्वभाव देखने के लिए आया हूं। सुना हो कितना भी बड़ा कोई अपराध कर दे, आपकी शरण में यदि आ जाए तो प्रभु आप उसे क्षमा कर देते हैं। नाथ, हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी।